सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही डिफरेंट। बेसिकली जो हर बार करते हैं उससे तो बहुत ही अलग है। आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट क्लास 10th के बाद क्यों लेना चाहिए। मतलब बेसिकली मैंने बहुत देखा है कि हर किसी को साइंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और स्पेशली पेरेंट्स वगैरह सब बोलते हैं कि साइंस लो साइंस लो साइंस लो। बट एक्चुअली कॉमर्स कितना वर्सेटाइल और अच्छा सब्जेक्ट है, इस चीज़ को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है सबके लिए कि हम सिर्फ ऐसा ना सोचें कि हमारे पास या तो पीसीबी है या पीसीएम है। नहीं, हमारे पास कॉमर्स है, आर्ट्स है। बट मैं क्योंकि एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए कि कॉमर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर आप क्लास 10th में हो और कंफ्यूज हो कि कॉमर्स हमें क्यों लेनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एकदम क्लियरली बताने वाली हूँ कि कॉमर्स में क्या होता है, क्यों होता है और आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं एक बात बोलूँगी दैट हार्ड वर्क इज़ द की। बेसिकली चाहे आप कॉमर्स लो, साइंस लो या आर्ट्स लो, कोई भी सब्जेक्ट ये सोच के मत लेना कि इसमें तो कम काम करना पड़ेगा या साइंस में तो बहुत पढ़ना पड़ता है और कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा तो कॉमर्स इज़ द बेटर ऑप्शन, या आर्ट्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आर्ट्स इज़ द बेटर ऑप्शन। नहीं, हर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता ही है, हर सब्जेक्ट में हार्डवर्क करना पड़ता ही है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स ही क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 100% देना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हार्डवर्क इज़ द की। ईदर यू टेक साइंस और यू टेक कॉमर्स, यू नीड टू डू हार्ड वर्क एज मोर एज यू कैन। ओके, तो हार्डवर्क में तो नो कॉम्प्रोमाइज़, राइट। इवन अगर आपको कुछ हटके भी करना है, लाइक साइंस कॉमर्स छोड़ दो, कुछ अलग करना है, सिंगिंग डांसिंग कुछ भी, हर चीज़ में हार्डवर्क तो इम्पॉर्टेंट होता ही है ना। तो इसीलिए हार्डवर्क के साथ में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। नाउ द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एज अ टॉपिक भी और एज इंटरेस्ट भी। मतलब कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट चूज़ करो वो सिर्फ फैमिली प्रेशर या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है ये सोच के चूज़ करो। आप अगर कोई सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ चूज़ करते हो खुद के लिए तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद इंटरेस्टेड होने चाहिए वो चीज़ करने में, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या फिर हमें लगता है कि ये वाली साइड ज़्यादा ग्रीन है, मतलब ऑब्वियसली हमें ऑपोजिट साइड बहुत ग्रीन लगती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कॉमर्स वाले बच्चे तो हम देखते हैं हमेशा मौज करते रहते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे मस्ती करते रहते हैं, तो फिर हम ऐसा कोई सब्जेक्ट ही लेंगे, जबकि इंटरेस्ट साइंस की तरफ है। तो ये नहीं करना है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही चीज़ करनी है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। तो इंटरेस्ट बनाओ। तो अब मैं बताऊंगी कि मैंने कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया। तो बेसिकली मुझे 8th 9th तक बहुत डर लगता था कॉमर्स से, क्योंकि मुझे लगता था कि कॉमर्स है मैथ्स और मैथ्स मेरे से होती नहीं थी। तो मुझे लगता था कि चाहे मैं साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कुछ भी लूँ, पर मैं कॉमर्स नहीं लूँगी। लेकिन फिर थोड़ी मैं बड़ी हुई, थोड़ी मैच्योरिटी आई, थोड़ा समझ में आई चीज़ें, तो फिर लगा कि यार कॉमर्स मैथ्स तो नहीं है, और कॉमर्स फिर यार एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगा मुझे। और फिर यार देखो, तुमने भी कभी सोचा होगा कि कोई तुम्हारी ऐसी ड्रीम जॉब होगी जिसके बारे में तुम सोचते होगे, तो फिर मुझे भी ऐसी एक जॉब मुझे लगा कि मतलब यार क्यों ना, मतलब मैं कोई बिज़नेस एंटरप्राइज़ के बारे में सोचूं या मैं कोई बिज़नेस खोलूं। मजाक कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा मैंने, पर यार मुझे लगा कि यार एक अच्छे करियर के लिए कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट है, लाइक मैं इसमें एक अच्छा करियर डेवलप कर सकती हूँ। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी एक अच्छा, मतलब मेरा दिमाग अच्छा चलता है इन सब चीज़ों में, तो वाई नॉट कि मैं कॉमर्स लूँ, इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानूँ। हो सकता है भाई आगे जाके मैं भी बोर्ड जैसी कोई कंपनी बना दूँ, क्या पता यार, कोई कुछ भी कर सकता है यार। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया। और फिर
कॉमर्स मुझे जब मैंने लिया तो फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा, बिकॉज़ यार हर चीज़ के बारे में जानना, फाइनेंसेस के बारे में जानना, बहुत सारी नए नए टर्म्स होते हैं उनके बारे में जानना, तो एक बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो तुम्हें भी लगेगा जब मुझे इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब मैं बात करूँगी कॉमर्स के 3 अनमोल रत्नों की, दैट इज़ अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज़। तो ये तीनों जो होते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में, सॉरी अकाउंट्स, अरे कॉमर्स में, सॉरी। तो अब मैं बात करूँगी अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स जो बेसिकली है वो उसके बारे में ना कई चीज़ें बोली जाती हैं। मतलब अकाउंट्स बहुत टफ होता है, और अकाउंट्स में तुम्हें बैलेंस शीट बैलेंस करनी होती है, और कैश बुक बनानी सीखनी होती है, जर्नल बनानी सीखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तुम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसे करने में, और रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं, और वो बिल्कुल सही बोलते हैं। मतलब अकाउंट्स अगर तुम सोचते हो ना कि इट्स लाइक कि हलवा चना जो तुम्हें मिला और तुमने खा लिया, तो वो नहीं है। अकाउंट्स में मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है। एक्चुअली हर सब्जेक्ट में ही मेहनत और प्रैक्टिस तो लगती ही है, बट अकाउंट्स में थोड़ा सा तुम्हें रेगुलर होना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। मतलब चाहे बैलेंस शीट हो या फिर जर्नल हो, कैश बुक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर तुम रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें बहुत ईजी सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ लगेगा ये सब्जेक्ट, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में प्रैक्टिस करना। फिर बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार। बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स पढ़ाए जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, एंटरप्राइज के बारे में पढ़ाया जाता है। अरे एकदम एकदम तुम्हें लगता है कि यार कितनी अच्छी कितनी सही बातें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बिज़नेस स्टडीज़, क्योंकि सब कुछ उसमें एकदम बिज़नेस रिलेटेड होता है, बिज़नेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, रिस्क वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट आता है तुम्हें बिज़नेस स्टडीज़, मतलब तुम्हें बोल रही हूँ मुझे बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने में। और जब मुझे इंटरेस्ट आता है तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा, तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की ना। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट आता नहीं, मतलब थोड़ी बोरिंग लगती है। हालांकि पढ़ लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी सी बोरिंग लगती है। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली तुम्हारा एक सोसाइटी में कहाँ क्या चल रहा है से रिलेटेड नहीं होती, वो होती है थोड़ी वैसे से रिलेटेड कि कहा, मतलब एक वेलफेयर होता है ना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की हर बंदा सेटिस्फाइड है विथ व्हाट दे आर गेटिंग। लाइक लग्जरीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, नेसेसिटीज़ और उन सब चीज़ों का डिफरेंस पढ़ते हैं। बेसिकली हम पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में, मतलब जो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी होता है, बट जैसा भी होता है पढ़ना पड़ता है। और अब मैं बता दूं कि ये तीनों सब्जेक्ट स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तुम बिल्कुल अगर तुम इसे इजी सब्जेक्ट समझ के कर लोगे तीनों को, नहीं, तुम्हें तीनों में पढ़ना पड़ेगा, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब्जेक्ट तो हम नहीं पढ़ रहे तीनों में से, या ये सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, तीनों को ही पढ़ना पड़ता है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीनों को ही हमें ध्यान से, पूरे ध्यान से करना पड़ता है। तो नाउ स्टडी इज़ द बेस ऑफ इट। तो मतलब कॉमर्स का ना स्टडी ही बेस होता है, पढ़ के ही तुम अच्छे से कॉमर्स कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुमने कॉमर्स लिया मज़े करने के लिए और अब तुम पढ़ोगे नहीं, तो कॉमर्स नहीं होगी। कॉमर्स करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और तुम जो भी करियर अपने लिए चूज़ करते हो, सीए, सीएस, या फिर तुम अपना कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, या फिर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपनी एंटरप्राइज खोलना चाहते हो, या जो भी करना चाहते हो, बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं। तुम क्लैट क्लियरिफाई कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उन सभी चीज़ों को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए ना ये सोच के कभी कॉमर्स मत लेना कि पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना है इसीलिए लेना। और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, सबसे पहले मनी। मतलब एक कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में मनी हमेशा रहनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आ सकता है। मतलब अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम एक किसी बिजनेस कंपनी में काम करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये वही क्वालिटीज़ हैं। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कैसे ज़्यादा मिलेगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास आइडियाज़ होने चाहिए कि तुम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कर सको। तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारी
जो भी कंपनी है उसमें तुमको यूनिकनेस ला सको, जिससे कि तुम्हारी एक आइडेंटिटी बने, तुम्हारी कंपनी की एक आइडेंटिटी बने। और अकाउंटिंग तो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, वही एक बेस होता है एक अच्छे कॉमर्स स्टूडेंट का या एक अच्छे बेसिकली अकाउंटेंट का, कि उनकी अकाउंटिंग अच्छी हो, तुम्हारी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली ना इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें बता सकूं कि कॉमर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब अगर तुम लेना चाहते हो तो। बाकी अगर तुम्हें किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो तुम ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट लो, लेकिन अगर तुम्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट है और तुम नहीं ले रहे कुछ भी सोचकर, तो वो चीज़ गलत है। तुम ले सकते हो, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो और तुम्हारी कुछ हेल्प हुई हो, तुम्हें कुछ डिसीजन लेने में या फिर थोड़ा हेल्प मिल गई हो इस वीडियो से। तो इसीलिए इसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।